स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, इशू ऑफ डिवेंचर कर रहे हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। जब हमने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि डिवेंचर क्यों इशू किए जाते हैं, कैश के लिए किए जाते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे हमने डिवेंचर इशू किए हैं लेकिन कैश के बदले नहीं किए हैं। यदि किसी ने हमें कोई मशीन दे दी है या फर्नीचर दे दिया या कोई चीज़ दे दी है तो उसको हम कैश देने की बजाय क्या दे देते हैं, डिवेंचर दे देते हैं। तो उस केस में कैसी एंट्री होगी, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, ये 100% सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि हमने शेयर के केस में किया था। वहाँ पर शेयर कैपिटल लिखा था और अब डिवेंचर के केस में हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिवेंचर लिखेंगे। वही आप वीडियो निकालो तो सेम टू सेम हो जाएगा, लेकिन फिर भी एज ए रिविजन मैं इसमें भी बता देती हूँ। जब मतलब कि आप ये सोचिए कि मैं शेयर का ही क्वेश्चन करा रही हूँ, डिवेंचर दोनों का ही सेम करा रही हूँ। जब डिवेंचर इशूड अदर देन कैश, ठीक है, यदि हमने किसी से कितने रुपए की असेट्स ले ली या फर्नीचर ले लिया, मशीन ले ली 5 लाख का, 5 लाख का ले लिया तो क्या एंट्री करते हैं हम, वैसे भी क्या करते हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट टू उस पर्सन का नाम लिख देते हैं ना। तो हमने यहाँ एक ही नाम लिख देना है, टू वेंडर अकाउंट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ये आपको एंट्री प्लेसमेंट में ही पता है, ठीक है। तो दूसरी एंट्री में क्या करते थे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश करते थे ना। 5 लाख का सामान लिए तो दूसरी एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश करते थे। लेकिन अब हमने उनको कैश नहीं देना, उनको क्या कर देने हैं, डिवेंचर कर देने। यहाँ तक सेम टू सेम ये पहली एंट्री आपको 100% पहले ही आती है। यहाँ से कुछ नहीं सोचना, वेंडर को यहाँ जितने रुपये से यहाँ क्रेडिट किया है उतने रुपये से आपने डेबिट कर देना है, टू डिवेंचर अकाउंट लिख देना है। इसके बाद आपने यहाँ कुछ नहीं लिखना है, इसके बाद आपने वर्किंग नोट में चले जाना है। ठीक है, मतलब कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपने ऐसे ही करना है कि ये 3 पॉइंट लिखने के बाद वर्किंग नोट पर चले जाओ। तो वहाँ पर कैसे नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने, हमने कैसे निकालेंगे, उसकी जितना वैल्यू होगी, जैसे असेट्स की वैल्यू 5 लाख है, डिवाइडेड बाय उस डिवेंचर की उस समय मार्केट में वैल्यू क्या है, 100 रुपया है, 50 रुपये है, 200 रुपया है, उसे डिवाइड कर देना। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे। तो ये डिवेंचर में हमेशा क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर आ गया ना, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, फिर अमाउंट देख लेंगे। यदि अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा है तो क्या मतलब हुआ, ऊपर जाएगा बराबर करने के लिए, ऊपर क्या है, डिस्काउंट। यदि ये अमाउंट क्या है, कम है ना, यदि ये लगे बाई चांस मैं मान लेती हूँ यहाँ पर 6 लाख आया तो ये वेंडर कितना है, 5 लाख, तो इसका मतलब 1 लाख ऊपर जाना है। 1 लाख मतलब डिस्काउंट है तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। मतलब अमाउंट का कंपेयर से हमें पता चलेगा कि ये डिस्काउंट है कि प्रीमियम है। यदि यहाँ पर 4 लाख है, 4 लाख है या 5 लाख है तो एक लाख नीचे आएगा, 1 लाख ये नीचे आएगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, डिवेंचर प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। मतलब कि आपने ये क्वेश्चन करते समय ये ध्यान रखना है, पहली एंट्री तो चलो आराम से होगी, दूसरी एंट्री में आधी करनी है, यहाँ से कॉपी करना है, कुछ सोचना नहीं। कॉपी करने के बाद वर्किंग नोट में चले जाना, जितना अमाउंट है डिवाइडेड बाय उस जो शेयर या डिवेंचर की फेस वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू को डिवाइड करके नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल देने। नंबर ऑफ डिवेंचर या शेयर है ना, मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू करके और जो डिफरेंस के अकॉर्डिंग डिस्काउंट लिख देना है या फिर प्रीमियम लिख देना है। ठीक है, सेम मैंने वहाँ पर भी ऐसे ही समझाया, शेयर के केस में भी डिवेंचर के केस में भी सेम ही सिस्टम है। इफ डिवेंचर अमाउंट इज लेस देन वेंडर अकाउंट, ऊपर बोला ना 5 लाख से कम है, तो इसका मतलब क्या है, डिवेंचर प्रीमियम अकाउंट आर क्रेडिटेड है, ये मैंने आपको बता दिया। और वेंडर अकाउंट 5 लाख है, यदि डिवेंचर प्रीमियम इसकी एंट्री मैंने कंबाइन कर दी, वेंडर अकाउंट में 5 लाख है, यदि यहाँ पर कितना फेस वैल्यू 4 लाख आ गया तो मतलब कि 1 लाख यहाँ आ जाएगा, ये वाली एंट्री नहीं होगी। यदि यहाँ पर कितना आ गया, 6 लाख आ गया है ना, तो यहाँ पर 1 लाख चला जाएगा तो ये वाली एंट्री नहीं होगी। मतलब कि ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है अदर देन कैश। बहुत ही सिंपल है, यदि आप इस प्रोसेस से क्वेश्चन करेंगे, 1000 न्यूमेरिकल कर ले या एग्जाम्पल कर ले, आपका 100% क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। यदि ये जो मैंने सिस्टम आपको बताया है तो ऐसे आपने सारे न्यूमेरिकल कर लेने हैं जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है अदर देन कैश। और शेयर का भी सेम ही है, मतलब 100% सेम टू सेम ही है, बस डिवेंचर की जगह हम क्या वहाँ पर लिखते हैं, शेयर कैपिटल लिखते हैं। प्रोसेस सेम टू सेम ही है। चलो आपने इसको अच्छे से कर लेना क्योंकि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, अब हमने कहा था कि डिवेंचर में हमारा पहला टॉपिक क्या था, डिवेंचर हम किसके लिए इशू करते हैं, कैश के लिए करते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक क्या था, डिवेंचर हम इशू क्यों करते हैं अदर देन कैश, जैसे हमें अभी एंट्री की। अब हमारा थर्ड टॉपिक क्या था, जब डिवेंचर इशू करते हैं एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी कहते हैं, अभी स्टार्टिंग में ऐसे ही बता दूंगा आपको कि कंपनी ये स्पेशल एक टाइप से डिवेंचर बनाती है, कागज के टुकड़े बनाती है। जैसे कंपनी ने लोन लिया होता है ना, जैसे आपको पता है कि बैंक से हम लोन लेते हैं तो हम अपनी कोई गिरवी चीज़ रख देते हैं कि हमारी ये एसेट्स है,
दे देते ना कि उसके गिरवी रख दे दिए, या फिर हमने उसके पेपर पकड़ा दिए अपनी लैंड के। यदि हमने क्यों पकड़ाते हैं, आप सभी को पता है ना, बैंक से हमने लोन लिया तो हम अपनी प्रॉपर्टी क्यों गिरवी रखते हैं, ताकि जब हम फ्यूचर में यदि उसका लोन नहीं चुका पाते हैं या इंटरेस्ट नहीं दे पाते हैं तो वो बैंक वाले क्या करें, उस प्रॉपर्टी को बेच कर अपने पैसे पूरे कर लें। तो कंपनी के केस में भी ऐसा ही है, यदि कंपनी बैंक से लोन लेती है, ठीक है, तो कंपनी एज ए सिक्योरिटी क्या रख देती है, अपने डिबेंचर दे देती है, ठीक है। यदि तो कंपनी ने उनकी पेमेंट कर दी, इंटरेस्ट और लोन की पेमेंट कर दी, तो वो अपने डिबेंचर वापस ले लेगी, ठीक है। यदि कंपनी ने उसके लोन और इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की बैंक की, तो क्या करेंगे, बैंक वाले इस डिबेंचर को मार्केट में बेच के अपने पैसे पूरे कर लेंगे, ठीक है। हाँ, आपको पिक्चर तो क्लियर होगी ना कि पहले आज तक हमें पता है कि हम सिर्फ प्रॉपर्टी ही गिरवी रखते थे। आज के टाइम में मैं आपको कह रही हूँ कि हम डिवेंचर भी गिरवी रख देते हैं, ठीक है। जो डिवेंचर गिरवी रखे जाते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, उस टाइप के डिवेंचर को हम क्या कहते हैं, एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी कहा जाता है। ये वाले सिक्योरिटी, ये वाले डिवेंचर ऐसे नहीं कंपनी बस पड़े होते हैं, कंपनी स्पेशली बनाती है इन डिवेंचर को, वो एज ए सिक्योरिटी रख देते हैं, तभी तो इसको क्या नाम दिया गया है, कोलैटरल सिक्योरिटी को सेकेंडरी सिक्योरिटी, है ना। इट इज़ ए एडिशनल सिक्योरिटी इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी, मतलब जो नॉर्मली हमारे डिवेंचर मार्केट में चले हुए हैं, ये हम अलग से स्पेशल बनाते हैं। कंपनी ये सोचती है तो वापस आ ही जाएंगे डिवेंचर, क्योंकि मैं तो बैंक का लोन और इंटरेस्ट चुका ही दूंगी, जब ये वापस आ जाएंगे कैंसिल करके डस्टबिन में फेंक दूंगी। लेकिन यदि कंपनी लॉस करती है ना, नहीं देती है उनका लोन और इंटरेस्ट, तो बैंक वाले क्या करते हैं, मार्केट में इस डिवेंचर को बेच देते हैं और अपना पैसा ले लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब वो मार्केट में बेचते हैं तब वो सर्कुलेशन में आते हैं, नहीं तो ये कागज़ के टुकड़े ही बने रहते हैं। यदि कंपनी ने लोन दे दिए तो यही कागज़ का टुकड़ा दिया, कागज़ का टुकड़ा दिया और डस्टबिन में फेंक दिया। तो बस इसकी प्रोसेसिंग ये होती है। हाँ, ये तब प्रोसेस में आती है जब कंपनी उनका लोन और इंटरेस्ट नहीं चुकाती है, तो बैंक वाले इसको मार्केट में बेच सकते हैं। जब बेच दिया तब वो ये सर्कुलेशन में आते हैं, ठीक है। डिपॉजिट इट्स ओन डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, जैसे कि मैंने अब तक बैंक से हमने लोन लिया ना, ये तो उसके अगेंस्ट हम क्या रखते हैं, ये एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी रखते हैं, ठीक है। इफ़ लोन इज पेड देन, यदि हमने लोन पेमेंट कर दी है तो कोलैटरल सिक्योरिटी वो कंपनी को वापस कर देते हैं, है ना। ये वाले डिवेंचर हमारे वापस आते हैं तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इफ़ लोन इज नॉट पेड, यदि कंपनी लोन और इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करती है तो लेंडर हैज़ द राइट टू, तो बैंक के पास क्या राइट है, वो इन डिवेंचर को रीसेल करते मार्केट में, ठीक है, अपने पैसे पूरे कर लें। द होल्डर ऑफ द डिवेंचर हेल्ड एज कोलैटरल सिक्योरिटी इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव एनी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यदि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, यदि कंपनी ने बैंक के पास जब तक हमने गिरवी रखे हुए हैं ना ये डिवेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, तब तक इस पर इंटरेस्ट नहीं होगा, तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट, नॉट रिसीव एनी इंटरेस्ट ऑन दिस टाइप ऑफ डिवेंचर। हाँ, जब वो मार्केट में बेचते हैं डिवेंचर, जब वो सर्कुलेशन में आते हैं तब इस पर इंटरेस्ट ड्यू होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये इस लाइन को आप छोटा मत समझिए। ये तब यदि हमने एज ए सिक्योरिटी रखे हुए डिवेंचर, तब इस पर इंटरेस्ट ड्यू नहीं होगा। जब क्योंकि ये कंपनी ने लोन दे दी तो वापस नहीं कैंसिल हो जाएंगे, इसके बाद इंटरेस्ट कभी भी ड्यू नहीं होगा। इंटरेस्ट कब ड्यू होगा, जब बैंक वाले, जब कंपनी डिफ़ॉल्ट कर देती है और बैंक वाले मार्केट में बेच देते हैं, जो बेचने के बाद जिसके पास ये डिवेंचर आते हैं तब उनको इस पर इंटरेस्ट लेने का अधिकार बन जाता है, तब उस पर इंटरेस्ट ड्यू होगा जब सर्कुलेशन में आ गए। उससे पहले इस पर कोई भी इंटरेस्ट ड्यू नहीं होगा, ठीक है। आप भी अच्छी सी लाइन अभी समझा गए तो ठीक है, नहीं तो आप और तरीके से इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होती है, इट इज़ ए सेकेंडरी सिक्योरिटी। ये कंपनी स्पेशली बनाती है क्योंकि उसने ये गिरवी रखने होते, सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी रखने होते हैं। सेक्शन 121(4) में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर लें, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगी क्योंकि आप बुक में ही हैं आपके, अच्छे से कर लेना, ऐसे ही टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, क्योंकि कोलैटरल सिक्योरिटी जब आपका थियरी का ही क्वेश्चन आ जाएगी, इशू ऑफ शेयर, है ना, तो आप सभी थियरी में भी ये सब कुछ डालेंगे आप। अकाउंटिंग एंट्री, यदि थियरी का क्वेश्चन आ जाए, कोलैटरल सिक्योरिटी आ जाए, तो आपने अकाउंटिंग एंट्री डाल देनी है, फिर एक अलग से एग्जाम्पल बना के डाल देनी है। तो फर्स्ट मेथड क्या है इसका, क्योंकि ये वाली एंट्री तो होनी है, यदि समझो बैंक से लोन ले लिया, आपको पता है कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करनी, तो पहली एंट्री तो हर केस में ही होनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, पहली एंट्री होनी, बैंक में साइड लिख दिया और बैंक लोन लिखना, ये तो लिखना ही लिखना है। हम किसकी बात कर रहे हैं अकाउंटिंग एंट्री की, जब कंपनी कोलैटरल सिक्योरिटी एज ए गिरवी रखती है, क्या उसकी एंट्री होनी है, जो हमने डिवेंचर
एजेस गिरवी रखे हुए हैं उसकी एंट्री होनी है। कहते पहला मेथड कहते हैं नो अकाउंटिंग एंट्री। जब हमने डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी बनाई, सेकेंडरी सिक्योरिटी बनाई, उसको यदि हमने गिरवी रख दी है, सिक्योरिटी रख दी है, तो वो उसकी कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि हमने बनानी नहीं है। तो कंपनी ऐसे पर उसको कंपनी को बैलेंस शीट के यहाँ पर एंड में ये शो नोट देना पड़ता है कि कंपनी ने इतने डिबेंचर इस परसेंट रेट पर रखे हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। पर हमने इस डिबेंचर की कोई भी यहाँ डिबेंचर आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे ना, एज ए सिक्योरिटी रखे हैं क्योंकि सर्कुलेशन में अभी नहीं आए हैं। पर हमने नोट दे देना इस बैंक लोन के लिए कि हमने इस लोन के बदले यहाँ पर एज ए सिक्योरिटी इतने लाख के डिबेंचर और इस इंटरेस्ट पर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी गिरवी रखे हैं, ठीक है। मैंशन बाय वे ऑफ नोट ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द स्पेसिफिक लोन अकाउंट, स्पेसिफिक लोन। तो समझ गए फर्स्ट मेथड क्या हो गया। फर्स्ट मेथड में के अकॉर्डिंग मतलब जो डिबेंचर हमने इशू किए हैं एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी उसकी कोई भी हम अकाउंटिंग एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने ऐसे पेपर में भी लिख देना है। हमारा सेकंड मेथड है, इसके अकॉर्डिंग हमने एंट्री करनी है। पहले तो है ही है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, मैं दोनों के केस में होनी है जो लोन लिया है। पर मैं अब आपके साथ बात कर रही हूँ जो डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। पिछले मेथड में हमने एंट्री नहीं की थी, पर इस मेथड में हम कर रहे हैं एक ही एंट्री है, क्योंकि टू डिबेंचर अकाउंट मतलब कि हमने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या दिखाना है, डिबेंचर अकाउंट। तो इसका मतलब एसेट साइड भी कुछ दिखाना होगा ना, तो एसेट साइड हम दिखाएंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। अब एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो आपको एंट्री याद होगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, बस ये एक ही एंट्री, ठीक है, ठीक है। और यदि कंपनी ने लोन दे दिया, उनसे पैसे ले लिए अपने डिवेंचर, तब क्या होंगी, क्योंकि हमने डिवेंचर ये आर्टिफिशियली क्रिएट किए हैं ना, सर्कुलेशन तो आई नहीं है, ये लायबिलिटी साइड पड़े हैं, तो उसको कैंसिल भी करना है क्योंकि उन्होंने हमें डिवेंचर वापस कर दिया, क्योंकि हमने उनका लोन दे दिया, उन्होंने जो सिक्योरिटी हमें वापस कर दी, डिवेंचर दे दी वापस। अब वहाँ पर हमने डिवेंचर क्रिएट किए थे, क्रेडिट किए थे, अब उनको कैंसिल करने के लिए क्या कर दे, डेबिट कर दे। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, बस इसी एंट्री को उल्टा कर दो। पहले बनाई थी एंट्री, अब एंट्री क्या कर दी, उल्ट कर दी। जैसे ना इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, तो हमने इसको कहाँ रखा था, एसेट साइड, डेबिट होता है, इसको कैंसिल करने के लिए क्या कर दे, क्रेडिट कर दे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। ये कब एंट्री होनी, जब हमने लोन और उनका इंटरेस्ट दे दिया है और उन्होंने हमें डिवेंचर मेरे वापस कर दिए हैं, तब ये वाली एंट्री होनी है। जब मैंने एज ए सिक्योरिटी रखा है तब ये वाली एंट्री होनी है। टाइम भी इंपॉर्टेंट है ना, तो ये सेकंड मेथड है। पहले मेथड के अकॉर्डिंग हमने कोलैटरल सिक्योरिटी की कोई भी एंट्री नहीं करनी है। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग ये करनी है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। जब हमें अपनी सिक्योरिटी वापस मिल जाती है तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट खत्म होगी, बात खत्म होगी, है ना। तो इस पर कोई भी इंटरेस्ट ड्यू नहीं होगा जब तक ये सर्कुलेशन में नहीं आ जाते, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मतलब कि हमें इशू ऑफ डिवेंचर के 3 ही पॉइंट थे। हम कैश के लिए करते हैं, अदर देन कैश के लिए करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर, और किसके लिए करते हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। अपने इसको डिटेल में अच्छे से कर लेना। थैंक यू।